वंदे मातरम मित्रों। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है हम उसके ट्रस्टी हैं। हमें वो कुछ समय के लिए दिया गया है और ऐसा कहते हैं कि राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी वैसा ही फल देत। वो देख रहे हैं अपने झरोखे से कि आप क्या कर रहे हैं। गिवन पावर्स का आपको शक्ति दी है, आपको धन दिया है, आपको सुंदरता दी है, आपको ज्ञान दिया है, उसका हम किस तरह से उपयोग करते हैं और उसके उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग से उसका आगे का निर्धारण होता है कि अब आपको किस दिशा में जाना है या जाएंगे या कहाँ तक पहुँचेंगे। और उसके जो कुछ भी परिणाम अच्छे बुरे होते हैं उसी से आपका ताना बाना जीवन का चलता है। मित्रों, हम पात्र ढूंढते रहते हैं कि ये चीज़ है तो मैं सिर्फ उसी को दूंगा जो पात्र है, जो ऐसा नहीं है वैसा नहीं। कैलकुलेशंस में जीवन निकल जाता है। मित्रों, एक महात्मा कहीं से जा रहे थे और गांव से दूर एक जंगल से गुजर रहे थे। दोपहर का समय था और गांव के पास एक हाट बाज़ार लगा हुआ था। वहाँ से एक बुढ़िया अपना साप्ताहिक सामान लेके जा रही थी। उसका तेल का पात्र था, वो उसके हाथ में था, लेकिन उसका ढक्कन नहीं था और वो गरीब थी और उसको कोई दिखाई नहीं दिया और वो ठोकर लगी और वो पात्र सहित गिर गई और तेल सब उस वहाँ पे क्योंकि मिट्टी में अंदर चले गया। और अब वो उसको एक सप्ताह तक बच्चों को क्या खिलाना है, कैसे चलाएगी। वो रोने लग जाती है बैठ के कि हे भगवान, ये थोड़ा सा पैसा था उसको मैंने खर्च करके मैं लिया, अब मैं अगले सप्ताह तक क्या करूँगी। महात्मा उधर से गुजर रहे थे। मैंने बोला, माई क्यों रोती है, क्या हुआ? अरे महाराज, ये ठोकर लग गई, मुझे दिखा नहीं और ये पात्र में से सब तेल मिट्टी में चले गया, अब मैं क्या करूँगी। अरे इतनी सी बात के लिए तो परेशान हो रही है। ला, उन्होंने अपना जो शॉल थी उसको फैलाया, बोले माता जी ये शॉल में मिट्टी डाल दे जिसमें तेल है। महाराज क्या मिट्टी, अरे तो डाल तो मैं देखता हूँ। उसने वो मिट्टी जिसमें तेल था वो शॉल में डाल दी। उन्होंने तेरा पात्र नीचे रख दी। वो माँ आश्चर्य से देख रहे हैं कि महाराज क्या कर रहे हैं, मिट्टी में से तेल निकलता है। बोला ठीक है, अब जो भी कह रहे हैं महात्मा है। उन्होंने पात्र नीचे रखा। उन्होंने बोला कि हे ईश्वर, मैंने जीवन में कोई पुण्य किया है, आपके लिए कोई सत्कर्म किया है, आप मानते हैं कि मैं इस दिशा में कुछ चल पाया हूँ, तो सब कुछ इन माता जी की समस्या के लिए अर्पित करता हूँ और ये इनका तेल इस मिट्टी से छोड़ दीजिए ताकि इसके संताप नष्ट हो जाए। और जैसे उन्होंने प्रार्थना की, वो मिट्टी में से तेल उसके पात्र में गिरने लगता है और प्रसन्नता पूर्वक वो माता जी उनको देखती कि हे महाराज, आपने क्या चमत्कार कर दिया है, कैसे हो सकता है। वो उनके चरणों में गिर गए। उनके माई, जाओ प्रसन्न रहो, ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया और आगे बढ़ गए। एक संत की मित्रों कितनी बड़ी कमाई होती है, उसके जीवन का सारा पुण्य एक असाधारण, बिल्कुल नॉर्मल, ओल्ड, कोई अनजान व्यक्ति के लिए जिसका कुछ भी उनको फ़ायदा मिलने वाला नहीं है जीवन में, कोई उनका पॉजिटिव कोई रिस्पॉन्स कभी मिलेंगे भी नहीं, उसके लिए सब कुछ दे दिया। मित्रों, जब समय आता है मित्रों, जब हम उस ट्रस्टशिप का कैसे डिस्चार्ज करते हैं, कैसे उपयोग करते हैं, आपको ट्रस्टी बनाया है ईश्वर ने, उस ट्रस्ट का आप कैसे निर्वाह करते हैं, क्या करते हैं जब आपका समय आता है, यही वो देखते हैं। वही हमारा भाव देखते हैं, वही हमारा उपयोग देखते हैं और वही निर्धारण करता है कि अगला पल क्या होगा। मित्रों, धर्मराज युधिष्ठिर जब पांचों पांडवों के साथ स्वर्ग में गए तो उनके साथ एक कुत्ता गया आखिरी तक, बाकी कोई नहीं जा पाया। जब स्वर्ग के लिए जब उनकी एंट्री होने लगी तो उससे कहा कि ये कुत्ता नहीं जा सकता है क्योंकि जानवर की एंट्री नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं जा सकता, ये मेरे साथ यहाँ तक आया है, कोई नहीं आ पाया। चारों भाइयों में, कुंती में, कोई मेरे पास कोई यहाँ तक नहीं आया, द्रौपदी कोई भी नहीं, और ये आया है तो ये जाएगा या फिर मैं भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि इसके सहारे से मैं यहाँ तक पहुँचा। उसका विश्वास था, हम एक दूसरे के साथ रहे और उसमें कोई पात्रता है या नहीं मुझे नहीं देखना, ये आपको देखना है। अगर ये नहीं जा सकता तो मुझे भी नहीं जाना है। कुत्ते के लिए स्वर्ग भी छोड़ दिया धर्मराज ने। मित्रों, ये ही भाव होता है कि हम उस समय क्या करते हैं, जो ईश्वर ने हमें दिया है, जो ईश्वर ने हमें
जो कुछ भी वैभव, जो कुछ भी पोटेंशियल दिया उसका कैसे उपयोग करते हैं, इसकी हमेशा हमारी नज़र होनी चाहिए। हमें पल पल उस परम शक्ति की तरफ ऑफ़र करना चाहिए, और जहाँ जो संभावना दिखे, जहाँ हमारी आत्मा में कोई चीज़ अपील करती है, उसको ज़रूर से निर्वाह करना चाहिए। वो चाहे मोस्ट ऑर्डिनरी हो या सबसे बड़ी हो, उस मैटर्स वेरी लिटिल। आपके लिए ऑर्डिनरी हो सकती है या बड़ी हो सकती है, ईश्वर के लिए सब समान है। तो ये भाव हमारे जीवन में हमेशा बना रहे मित्रों। इन्हीं भावों के साथ दशहरे की शुभकामनाएं, और इस अनंत आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते रहें। वंदे मातरम।